नमस्कार, मैं अखिलेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं तेजस भारत। तेजस स्वास्थ्य में एक कार्यक्रम हम लोग परमानेंट चला रहे हैं। आज हम आंखों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है लोगों को। बिना आंख के हम दुनिया की चमक को, दुनिया को अपनी रंगीन नजारे से नहीं देख सकते। इसलिए आंखों की देखभाल भी उतनी ही जरूरत है जितनी शरीर की अन्य अंगों की जरूरत है। मानव शरीर में आंख का बहुत महत्व है, लेकिन सबसे ज्यादा लापरवाही आदमी आंख से ही करता है। आज इन्हीं सब ठंडक में कैसे आंखों से बचें, इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर कविता पाठक जी मौजूद हैं, जो आई सर्जन हैं। इनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे और आंखों को ठंडक में कैसे रखा जाए, केयर कैसे किया जाए, पूछते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सभी ग्राहकों डॉ- सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार है। जी जी डॉक्टर साहब, ठंडक में आंखों की देखभाल कैसे करें? ठंडक हमारी आंखों के लिए काफी हानिकारक हो सकती है। उसके कई जी कारण होते हैं और जो मुख्य कारण होता है वो होता है आंखों में ड्राइनेस का होना। हमारी जो दिनचर्या होती है, जो हमारी लाइफस्टाइल है सर्दियों में, उसका हमारी आंखों की ड्राइनेस पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। सबसे पहले जैसे कि हम कहते हैं कि हम सर्दियों में ब्लोअर का इस्तेमाल या हीटर का इस्तेमाल दिन भर करते हैं। अब ये जो ब्लोअर या हीटर होता है, ये क्या करता है, हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत ज्यादा नमी की कमी पैदा कर देता है, जिसकी वजह से आंखों में सूखापन आता है। सूखापन आता है तो हम आंखों को रगड़ते हैं, जिससे लाली आ जाती है। जी दूसरा क्या होता है कि सर्दियों में हम लोग धूप में बैठते हैं। अभी धूप में बैठना अच्छा है, शरीर को विटामिन मिल रहा है, डी मिल रहा है। बट ये जो हम बैठते हैं जब धूप में, तो डायरेक्ट आंखों पे यूवी रेज का असर आता है। ये जो यूवी रेज होती है, ये हमारी आंखों पे मोतियाबिंद जल्दी पैदा करने के लिए कर सकती हैं, मैक्युलर डिजेनरेशन कर सकती हैं। तो धूप में बैठना ठीक है, बट उसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशन साथ में लेने की जरूरत होती है, वो अभी हम बताएंगे क्या किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब। दूसरा कि क्योंकि हम सर्दियों में दरवाजे खिड़कियां पूरे टाइम बंद रखते हैं, तो जो हवा जी का प्रभाव होता है हमारे घर के अंदर, वो काफी कम हो जाता है। अभी हवा का प्रभाव कम होने की वजह से जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये सब ज्यादा जल्दी ग्रो करते हैं। तो हमारे आंख में इन्फेक्शन होने का भी डर ज्यादा रहता है। साथ ही साथ हम लोग सर्दियों में क्या करते हैं कि सब्जियां, सैलड और फल जो ये होते हैं, ये हम कम खाने लगते हैं। कच्ची सब्जियां हो गई, फल हो गए, साथ में पानी भी हम काफी कम पीते हैं। तो ये जी सब जो चीजें होती हैं, ये आंखों में सूखापन पैदा करने लगती हैं। साथ में विटामिन डेफिशिएंसी से भी आंख में इंफेक्शन होने के काफी चांसेस बढ़ा देती हैं। दूसरा कि हम जी क्या करते हैं कि ठंड में हमारी आउटडोर एक्टिविटीज भी काफी कम हो जाती हैं। बच्चे बाहर खेलना कूदना कम कर देते हैं। तो अभी फ्री टाइम में क्या करेंगे, मोबाइल देखना होगा, टीवी देखेंगे। ये सब जी जो होगा, ये हमारी आंखों में ड्राइनेस पैदा करता है, प्लस थकान पैदा करता है। जब ये जी सब चीजें होंगी, ड्राइनेस होगी, थकान होगी, तो हम आंखों को आराम देने के लिए आंखों को रब करते हैं कई बार। वो भी बिना हाथ धुले कई बार आंखों को रब करने लगते हैं। तो जी ये सब जो चीजें होती हैं, ये आंखों में इन्फेक्शन के चांसेस को काफी कुछ बढ़ा देती हैं। और जब सूखापन होता है आंखों में, जो कि हमारी टीयर फिल्म होती है आंखों में, वो उसकी जी कमी की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। क्योंकि जो टीयर फिल्म होती है आंखों की, उसमें कई सारी बैक्टीरिया को मारने वाली तत्व होते हैं। अब वो टीयर जी फिल्म ही अगर कम हो रही है सूखेपन से, ड्राइनेस से, तो फिर जो इन्फेक्शन के चांसेस है वो काफी बढ़ जाते हैं। तभी इसके लिए हम लोग बहुत सारी कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो हमें लेने चाहिए सर्दियों में। जी हमारी आंखों के ख्याल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम एक संतुलित भोजन करें, जिसमें कि ज्यादा जी से ज्यादा फल और सब्जियां होनी चाहिए। ये हमारे विटामिन डेफिशिएंसी को भी कम करेगा, और साथ में पानी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सर्दियों में हमारा जो पानी का कंजम्पशन होता है वो काफी कम हो जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखें कि आप नियमित अंतर पे पानी जरूर पीते रहें, ये आंखों में नमी रखेगा। अगर आप हीटर या ब्लोअर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि डायरेक्ट हीटर या ब्लोअर के सामने ना बैठें। वो जो गर्म जी हवा हमारी आंखों पे लगती है, तो वो क्या करती है, हमारे जो आंखों का टीयर फिल्म है उसको इवेपोरेट कर देती है। तो आंखों में सूखापन आने लगता है।
अगर हीटर का जो टेम्परेचर है वो हम कम से कम रखें। दूसरा कि ह्यूमिडिफायर यूज कर सकते हैं, आजकल घरों में लोग लगाते हैं अपना, चाहे एसी चल रहा हो या ब्लोअर चल रहा हो। ह्यूमिडिफायर जो हमारा है, हमारे पूरे एनवायरनमेंट का जो नमी है उसको मेंटेन रखता है। अच्छा। दिन में 2-3 बार जरूर खिड़की खोल के हवा का प्रभाव होने दें घर में, ताकि जो ग्रोथ है बैक्टीरिया वायरस की उसको हम रोक सकें। जी जी। डॉक्टर धूप साहब से ग्रामीण घेर। क्षेत्रों हाँ। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर साहब कोयला का भी इस्तेमाल करते हैं, आग जला दिए, एक अलाव जला लिए, तो उसको भी उसको बिल्कुल। लेके जाकर के भी कमरे में रख लेते हैं, तो क्या उसका भी दुष्प्रभाव पड़ेगा आंख पे? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि उससे धुआं निकलता है। जो जी धुआं होता है वो हमारी जब आंखों में लगता है तो उसके छोटे छोटे कण जो कार्बन होता है वो हमारी आंखों में इकट्ठा हो सकता है, जो कि इरिटेशन पैदा करेगा, रेडनेस करेगा। आप आंखों को रब करेंगे और ड्राइनेस तो करेगा ही, जो कि जैसे कि आपका हीटर कर रहा है गरम तेज आंख में लगने से। तो जी कोयला या अलाव जो भी जला रहे हैं उसका जो ड्यूरेशन होना चाहिए वो बस उतना ही रखा जाए जिसमें आपका घर गर्म रहे, बट आपका थोड़ा सा हवा का प्रभाव और थोड़ा सा आप उससे दूरी बनाए रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जी दूसरा हमें करना क्या चाहिए सर्दियों में, क्योंकि हम थोड़े से आलसी हो जाते हैं, बाहर निकलते नहीं है, बट कोशिश जरूर करनी चाहिए कि आप एक जी रेगुलर टाइम पे अपना एक्सरसाइज जरूर करिए। उससे एक तो जी जी आपकी शरीर में ऑक्सीजन जो बढ़ेगी वो भी आंखों के लिए काफी लाभदायक होती है। दूसरा, जो थोड़े से एल्डरली, जो थोड़े ज्यादा उम्र के लोग हैं जिनमें डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो एक्सरसाइज से वो कंट्रोल में रहता है। डायबिटीज और हाइपरटेंशन अगर आपका बढ़ रहा है तो वो आंखों पे बहुत ही ज्यादा दुष्प्रभाव डालता है। जी आपके रेटिना के लिए भी हार्मफुल होता है, प्लस आपका मोतियाबिंद भी बहुत जल्दी बढ़ाता है। आंख में डायबिटीज या हाइपरटेंशन अगर आपको ज्यादा हुआ बढ़ा सर्दियों में तो फिर वो आंख के अंदर आपका ब्लीडिंग भी करता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने डाइट के साथ साथ एक रेगुलर एक्सरसाइज भी अपने डेली रूटीन में शामिल करके रखें। जी बाहर निकलते टाइम, धूप में निकलते टाइम एक चश्मा जरूर लगाएं आंख पे, ताकि यूवी रेज जो है वो आंख में आपका जो दुष्प्रभाव है, जो कि मोतियाबिंद होता है, मैक्युलर डिजनरेशन होता है, उसके दुष्प्रभाव से आप अपनी आंखों को बचा सकें। हम्म। तीसरी चीज डॉक्टर साहब ये पूछा गया, जानकारी चाहते थे लोग, दर्शकों का भी था कि इस समय हाँ। आंख सुर्ख में हो जाती है या आंखों के नशे में लालपन आ जाता है काफी, जो काफी गड़ता है, हाँ। जलन टाइप की होती है, ये बिल्कुल। क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है? ये जो है मेनली आंख में ड्राइनेस के लक्षण होते हैं। जब जी आंख में ड्राइनेस हो रही है आप आंखों को रगड़ेंगे, क्योंकि आपको आंख में ड्राइनेस की वजह से गड़न होती है। जब आंख में सूखापन आता है या ड्राइनेस आता है तो आंख में इरिटेशन होती है, तो आप आंख रगड़ते हैं। जैसे ही आप आंख रगड़ेंगे आंख सुर्ख हो जाएगी। तो इसके लिए जरूरी है कि एक तो आप अपना, जैसे मैंने कि बताया कि जो जो मैंने प्रिकॉशंस बताए हैं उसके साथ साथ आप एक आई ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं जो कि आंखों की नमी को बरकरार रखे। जी ये आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स होती हैं, तो जब हम इनको आंखों में डालते हैं तो वो एक सूदिंग, आंख के लिए सूदिंग का काम करती हैं। जी और साथ में आपको आंख में कई बार होता है कि इन्फेक्शन होने का भी डर होता है, जैसे कि वायरस मैंने बताया, आपने आंखें रगड़ी, हाथ हम लोग हर बार तो धोते नहीं है आंख छूने के पहले, तो जी आंख जी में कई बार वायरल इन्फेक्शन भी होता है। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि जब भी आपकी आंखें लाल हो तो आप बिना किसी जानकारी के आंख में कोई भी दवा ना डालें किसी के कहने पे, ना ही आंख में कोई क्रीम या तेल, जो पुराने नुस्खे हैं, बिना जी जी किसी से सलाह के आपको ये नहीं करना चाहिए। अगर आपकी आंखें लाल हो रही हैं, आंखों में जलन है, या फिर आपको लग रहा है आंख से कुछ कीचड़ या गंदा पानी आ रहा है, तो उसके लिए जरूरी है आप एक अच्छे आई स्पेशलिस्ट से अपना सलाह करें। और उस हिसाब से अगर आपको ड्राइनेस है या फिर इन्फेक्शन है, उस हिसाब से आपको दवाई दी जाएगी जो कि आपके लिए लाभदायक होगी। जी। कभी कभी सुर्ख आंख जो हो जाती है, तो एक गांव में प्रचलित है कि जो है हम आपको देखेंगे तो आप हमको देखेंगे तो हमको भी हो जाएगा, या फैलता है,
तो क्या ये एक मिथ्या है या कुछ सच्चाई भी है इसमें? अ, ये एक मिथ्या है, क्योंकि देखने से नहीं फैलता है, लेकिन जी। दिक्कत क्या होती है कि जब आप किसी के ऐसे इंसान के पास हैं जिसकी आंखों में इन्फेक्शन है, लाली है, कीचड़ आ रहा है, तो जब आप उसके आसपास होते हैं तो हम लोग कुछ चीजें शेयर कर रहे होते हैं, जैसे कि आप तौलिया शेयर कर रहे हैं, या फिर आप आई मेकअप, शहरों में आई मेकअप यूज कर रहे हैं जो कि आप एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, या फिर आपने हाथ ही आंख में लगाया और वही हाथ से आपने कोई जगह को छुआ, और वही जगह पे कोई इंसान आके बैठा, उसने भी उस जगह को छू के अपनी आंख को छू लिया। तो जी, इस जी। तरह से ये हाँ, रोग जो होता है ये संक्रामक होता है, एक दूसरे से जी, फैलता जरूर है, लेकिन ये किसी चीज के थ्रू फैलेगा। आप अपने हाथों को आंख में लगाएंगे, कोई चीजों को एक दूसरे की शेयर करेंगे, तब ये फैलता है, देखने से नहीं फैलता है। जो आंख में जी, चश्मा लगाने का भी कॉन्सेप्ट है कि आपकी अगर आंखें लाल है तो आंख में चश्मा लगा के रखिए, वो इसीलिए होता है कि आप खुद अपनी आंखों को बार बार ना छुएं, ताकि उसको जी, दूसरों को फैलने से बचाया जा सके। जी, जी। बट देखने से ये बिल्कुल नहीं फैलता है। अच्छा, आजकल नशाखोरी बहुत ज्यादा चली है, तो क्या नशा जो करते हैं या इस टाइप से जो नशेड़ी लोग होते हैं, क्या उसके लिए भी आंखों पे असर पड़ता है काफी, या उसकी रोशनी पे बहुत असर पड़ता है? ज्यादा असर पड़ता है आंखों पे। स्मोकिंग, स्पेशली जो लोग सिगरेट बीड़ी पीते हैं, जी, उसमें जो अंदर बॉडी के हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड जाता है, या जो भी नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट होता है, वो हमारी आंखों पे डायरेक्ट असर डालता है। प्लस स्मोकिंग की वजह से आंखों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस भी होती है। ये सारी स्मोकिंग या अल्कोहल भी, अल्कोहल से कहीं ज्यादा हानिकारक जो है वो स्मोकिंग है आंख के लिए। जी। ये सारी चीजें हमारे बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो भी कम करते हैं, जो कि हमारी आंखों को हेल्दी रखते हैं। तो स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों ही हमारी आंख के लिए काफी हानिकारक है। अच्छा, ठंडक में, जैसे इसमें ठंडक चल रही है, ठंडक सीजन बदलते हैं, तो इसमें आंखों की सबसे ज्यादा बीमारियां कौन सी आती हैं, या कौन से इस समय कैसे उनकी बचाव किया जाए? सबसे ज्यादा अभी इस सर्दियों में, जैसे अभी जो सीजन बदलता है, तो इन्फेक्शन होने के काफी चांसेस रहते हैं। जी, तो इन्फेक्शन से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने हाथों को हमेशा धो के रखें। अगर आंखों को टच कर रहे हैं तो आंखों को टच करना अवॉइड करें डायरेक्ट। अगर आप टच कर भी रहे हैं तो ध्यान रहे कि आपके हाथ साफ हैं, बिकॉज जितनी बार आप आंख रगड़ेंगे उतनी बार आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। खान पान जी, के साथ साथ आप ध्यान रखें कि दवाइयां जो हैं वो कभी भी बिना किसी की प्रॉपर सलाह के सिर्फ स्टोर से लेके ना डालें। आंख लाल होने के बहुत कारण होते हैं। जी, आंख लाल होना का मतलब ये नहीं है कि वो इन्फेक्शन ही होगा, बहुत कारण होते हैं, तो वो बिना प्रॉपर जांच के बताना मुश्किल होता है। तो जी। कभी भी ड्रग स्टोर से लेके दवाई ना डालें। बाकी आंखों अगर की आपको देख, अगर जी, 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 बताइए। कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू हाँ, करिए। अगर आपको लगता है कि आपकी आंख में कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो तुरंत सलाह लें, प्रॉपर तरीके से उसकी जांच कराएं और प्रॉपर अपनी दवाइयां का इस्तेमाल करें। प्राय देखा गया है डॉक्टर साहब कि ग्रामीण क्षेत्रों में, जो हालांकि सरकार बहुत ज्यादा जागरूकता अभियान चलाती है, जिलों में उसकी समितियां बनी हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसके अध्यक्ष होते हैं, अंधता निवारण के लिए काफी जागरूकता फैलाई गई है, लेकिन उसके हाँ, बावजूद भी कहीं ना कहीं झोला छाप डॉक्टर गांव में जा करके अपना ब्रीफकेस लिए, वहीं पे झोला पता नहीं क्या चेक भी नहीं करते ढंग से, और चश्मा लगाए, दो तीन चश्मा लगा दिया, पता चला ये ठीक है तो हाँ बस वही ठीक है। क्या ये उचित है, या कि अच्छे सर्जन के पास जाकर के अपनी आंख प्रॉपर चेक करा के फिर इसका इलाज कराना चाहिए? मैंने पहले भी आपको बोला कि प्रॉपर तरीके से जांच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ही तरह के लक्षण कई अलग तरह की बीमारियों में हो सकते हैं। जी, आंख लाल भी अगर है तो उसके बहुत कारण होते हैं। आंख में इन्फेक्शन हो सकता है, अंदर से कोई कमी हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है। तो बिना जांच के वो सही से, बिना प्रॉपर जांच के बताना मुश्किल है, और गलत दवाई आंखों पे बहुत ज्यादा नकारात्मक असर डालती है। हर चीज का ट्रीटमेंट अलग है। किसी में स्टेरॉइड चाहिए, किसी में एंटीबायोटिक चाहिए। तो
एक ही दवाई हर एक लाल आंख में नहीं चल सकती है। वैसे ही चश्मे का है। अगर आपकी आंख कमजोर है तो ये देखना बहुत जरूरी है कि वो जो आंख की रोशनी में कमी आ रही है वो आपके बुढ़ापे की वजह से आ रही है, मोतियाबिंद की वजह से आ रही है, या फिर काला मोतिया या ग्लौकोमा जिसको हम बोलते हैं उसकी वजह से भी आंख में काफी अंधापन आता है। हर एक चीज को सिर्फ चश्मा लगा के ठीक नहीं किया जा सकता है। और अगर उस टाइम पे चश्मे से रोशनी बढ़ भी जाए, बट अगर हम उसका जो मुख्य कारण है आंख में रोशनी की कमी आने का, अगर हम उसको सही टाइम पे सही इलाज नहीं देंगे तो वो आगे जाके अंधापन भी पैदा कर सकती है। जैसे कि मोतियाबिंद हो गया। मोतियाबिंद अगर जी सही टाइम पे आप नहीं पता करते हैं तो वो पक जाता है, पकने के बाद आंख में फटता भी है। तो एक बार इस तरह के कॉम्प्लिकेशन आए तो फिर आंख में रोशनी लाना काफी मुश्किल है। वैसे ही काला मोतिया या ग्लौकोमा जो होता है इसको हम साइलेंट थीफ ऑफ विजन बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई लक्षण नहीं होते हैं। इंसान कहता है कि हमें आंख में भारीपन है, आंख सर में दर्द रह रहा है, चश्मे का नंबर बदल रहा है। तो अगर एक झोला छाप जो भी वहां पे बैठा है डॉक्टर, तो जी वो जी आपका क्या करेगा, वो आपके कोई ड्रॉप दे देगा या फिर आपको कोई चश्मा लगा देगा उस टाइम पे। लेकिन अगर आपके आंख का प्रेशर बड़ा है जो कि ग्लूकोमा में होता है, वो धीरे धीरे आपकी नस को सुखाता जाएगा। और एक टाइम जब तक आपको ये पता चलेगा कि आपकी रोशनी काफी कम हो गई है, तब तक ऐसा वक्त आ जाता है कि उस रोशनी को वापस हम नहीं ला सकते हैं। वहीं अगर इसका इलाज आप टाइमली शुरू कर दे, प्रेशर कंट्रोल कर ले, तो आपकी रोशनी को बचाया जा सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो आपकी आंख की दिक्कत है उसका सिर्फ सल्यूशन नहीं देना है, उसका हमें रूट कॉज, उसका मुख्य कारण जानना है। बिना जी। उसके इलाज अधूरा होता है। डॉक्टर साहब, एक सामान्य आदमी जिससे अपना जीवन जी रहा है, जैसे आजकल बच्चों में बड़ी शिकायतें आ रही हैं कि उनकी रोशनी कम हो रही है, उनको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो कब कब चेकअप कराना चाहिए आदमी को? किस एज के आदमी को ज्यादा चेकअप कराना चाहिए? क्या है इसके? आपका चेकअप सब एज में जरूरी है, बचपन से स्टार्ट करते हैं। अगर जी आपका बच्चा प्री टर्म पैदा हुआ है, अगर 7 महीने तक में या 7 महीने के पहले बच्चा पैदा हुआ है, या फिर जी 1.5 किलो से कम का बच्चा पैदा हुआ है, तो उसकी इमीडिएटली पैदा होने के 1 महीने के बाद उसकी पर्दे की जांच होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जी ऐसे बच्चों में पर्दे प्रॉपरली बन नहीं पाते हैं और अंधापन आ जाता है बचपन से ही। तो सबसे मुख्य जो है कि बचपन में ही जैसे ही बच्चा पैदा हुआ है, आप देखिए कि बच्चा स्वस्थ पैदा टाइम से पैदा हुआ है कि नहीं। अगर कम जी वेट का है या प्री टर्म पैदा हुआ है तो विद इन 1 मंथ उसकी आंखों की जांच जरूरी है। दूसरा, अगर बच्चे की आंखें तिरछी लगती हैं आपको, 6 महीने जी तक बच्चा थोड़ा भेंगापन होता है बच्चों में, लेकिन अगर 6 महीने के ऊपर आपको लग रहा है कि बच्चों की आंख में बेंगापन है, तो उनकी आंखों की जांच कराना जरूरी है। क्योंकि ऐसे बच्चों में देखा गया है कि थोड़ा सा उनमें चश्मे की जरूरत होती है। अगर हम सही टाइम पे चश्मा दे दें तो वो भेंगापन चला जाएगा। जी जी तो ये आपको अपने बच्चों में हमेशा देखते रहना चाहिए। तीसरा जो टाइम आता है वो है जब बच्चा स्कूल पहुंचता है, जब 5 साल का हो रहा है बच्चा, आपने स्कूल में एडमिशन कराया है, उस टाइम पे बच्चे को एक आई टेस्ट जरूरी होता है देखने के लिए कि बच्चों की आंखें प्रॉपरली विजन के लिए तैयार है या नहीं। बच्चे खुद से कभी नहीं बताएंगे इतने छोटे बच्चे की उनकी नजर कमजोर है, क्योंकि अभी उनकी जो नजर है वो बन रही है। तो जी जी उनको हाँ, तो उनको जो नॉर्मल है या कमी है उसमें डिफरेंस ही नहीं पता है। वो जो देख रहे हैं उनको लगता है यही सही है उनका विजन। तो पांच जी साल पे जब बच्चा स्कूल में एंटर कर रहा है, वो हाई टाइम होता है कि आप बच्चे का एक बार आई टेस्ट जरूर करा लें। फिर उसके बाद अगर अपने जैसे स्कूल में टीचर्स बताती हैं कि बच्चा सही नहीं लिख रहा है नोटबुक में, या उसको पीछे से नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको जरूर एक बार जांच करानी चाहिए। अगर बच्चों में आपका चश्मा लग गया है तो हर 6 महीने पे बच्चों की नजर जांच कराना जरूरी है। क्योंकि बच्चों की नजर जो है वो बहुत जल्दी जल्दी बदलती है। जैसे जैसे उनकी ग्रोथ हो रही है वैसे ही वैसे उनकी आंख की भी ग्रोथ हो रही है।
तो जी उनका चश्मा जो है अगर उनको लगा है तो हर 6 महीने पे जांच करानी ज़रूरी है, ये देखने के लिए कि उनका नंबर बदल तो नहीं गया है। एक बार अगर नज़र में कमज़ोरी आ गई, जिसको हम एम्ब्लायोपिया बोलते हैं, अगर जी आँख दब गई, तो फिर उसमें रोशनी लाना मुश्किल है। अगर आपके किसी भी फैमिली में इसके बाद आता है कि अगर आपके किसी भी फैमिली मेंबर में ग्लूकोमा की हिस्ट्री है, काला मोतिया जिसको बोलते हैं, जी जी तो जी ऐसे लोगों को यंग एज में 20 साल के जो यंग अडल्ट्स होते हैं, उनको अपनी आँखों की प्रेशर की जाँच ज़रूर करानी चाहिए। क्योंकि उनमें संभावना ज़्यादा होती है जिनके माता-पिता में ग्लूकोमा की शिकायत है, तो उनको अपने एक बार आँखों की जाँच ज़रूर करानी चाहिए देखने के लिए कि उनके अंदर ये सेम कंप्लेंट ग्लूकोमा की आ तो नहीं रही है। जी इसके बाद फिर अगर आपको कभी भी अडल्ट्स के लिए है, वयस्कों के लिए है ये, अगर आपको कभी भी अपनी आँख की रोशनी में कमी लगे, तो आपको जाँच करानी ही करानी है, क्योंकि वो अभी मैंने जैसे बताया मोतियाबिंद हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है, आँख के पर्दे की बीमारी हो सकती है। ये सब थोड़े ओल्ड एज की बीमारियाँ हैं। तो अगर आपको जी। कभी भी अपनी आँख की रोशनी में कमी लग रही है, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। और उनसे डॉक्टर साहब से बिना राय लिए आप अपनी तरफ से कोई इलाज ना करें तो अच्छा रहेगा। डॉक्टर बिल्कुल, साहब आपने ये तो बहुत सिर्फ़ आँख के बहुत लिए नहीं ये सिर्फ़ सभी आँख के के लिए लिए जरूरी। नहीं, ये सारे बीमारियों के लिए लागू होता है कि बिना डॉक्टर के जी जी। कंसल्ट किए बिल्कुल कभी भी कोई दवा या इलाज ना लें। आपने बहुत अच्छी डॉक्टर साहब जानकारी दी हमारे दर्शकों को। आई आर जाड़ों में क्या आपने जो उम्र के हिसाब से बताया कि आंखों के चेकअप करना चाहिए, बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। आपसे फिर कभी दोबारा बैठेंगे आपके साथ और आपके साथ बहुत सारी आंखों के और बीमारियों के बारे में जानेंगे। डॉक्टर साहब आपसे हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले डॉक्टर साहब अपना एक परिचय दे दीजिए और आप मिलेंगी कैसे दर्शकों, अगर हमारे जो दर्शक आपसे आए उनको आय के लिए दिक्कत हो तो आपसे कैसे संपर्क करें। मैं डॉक्टर कविता पाठक हूँ। मैंने जी अपना पीजी जो है वो डिप्लोमा किया एरा मेडिकल कॉलेज से और फिर डीएनबी की है ऑफ्थेल्मोलॉजी में विवेकानंद आई हॉस्पिटल से। इसके बाद मैंने एक फेलोशिप की है फेको की एचवी देसाई आई हॉस्पिटल जो कि पुणे का जाना माना हॉस्पिटल है, वहां से। मैंने जी कुछ टाइम के लिए सहारा और हेल्थ सिटी में काम भी किया है एज अ आई कंसल्टेंट। अभी मैं अपना जो है वो खुद का अस्पताल चलाती हूँ विबग्योर आई हॉस्पिटल के नाम से, जो कि गोमती नगर में विनीत खंड में है। तो जी। आप बिल्कुल ऑनलाइन अगर सर्च करेंगे डॉक्टर कविता पाठक, आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस सब मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करिए। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। डॉक्टर साहब और एक चीज और पूछता है कि आपका कोई वीकेंड भी होता है या आप कब से कब तक क्लिनिक पे उपलब्ध रहती हैं। हाँ, मैं मंडे से सैटरडे सुबह 10 से 2, शाम को 4 से 7 बैठती हूँ। संडे जी अगर कोई पहले से अपॉइंटमेंट लेता है तो 11 से 1 के बीच में अपॉइंटमेंट के बेसिस पे संडे को देखती हूँ। संडे जी। रेगुलर नहीं है, सिर्फ अपॉइंटमेंट बेसिस पे जाती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।